प्रणाम, मैं मधुबाला। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि श्याम रजक के इस्तीफे की जो बातें चल रही थी, कई बड़े खुलासे किए जा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है जब श्याम रजक आरजेडी में थे और उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अभी राजद का जो माहौल है, कहा जाए तो राजद की यानी विपक्ष पार्टी सबसे ज्यादा मजबूती पार्टी मानी जा रही है। जिस तरह से अभी विपक्ष का पल्ला भी काफी ज्यादा भारी है, आए दिन उन्हें जिस तरह से वोट दिया जाता है, बात की जाए तेजस्वी यादव की या फिर बात की जाए लालू यादव की, तो इन्हें कौन नहीं जानता है। विपक्ष के जो नेता हैं अपनी छवि कुछ इस तरह बनाए हैं कि चर्चे में तो बने ही रहते हैं। मधुबाला, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें श्याम रजक की, जी, श्याम रजक जैसे ही आरजेडी का दामन छोड़ते हैं, बिहार में पूरा सनसनी फैल जाता है। यानी कि ये जो खबरें निकल करके सामने आ रही है कि आखिर श्याम रजक ने आरजेडी का दामन क्यों छोड़ा। लालू प्रसाद यादव के वो दाएं हाथ माने जाते हैं। आपको बता दें, राम और श्याम का जिक्र अभी जोर पकड़ा हुआ है पूरे बिहार में। अगर आपको राम का मतलब बताएं तो राम कृपाल यादव भी जो थे, जो लालू प्रसाद यादव के दाहिने हाथ माने जाते थे और बाएं हाथ माने जाते थे रजक, यानी कि श्याम रजक। जी हाँ, हम बात करें श्याम रजक के, जिस तरीके से श्याम रजक ने अपने 4 वर्ड में, 4 पंक्तियां में अपनी बातों को खुलासा किया है, अपनी बातों को रखा है, अपने दर्द को बयां किया है। आखिर श्याम रजक के साथ क्या कुछ हो रहा था आरजेडी में, आखिर श्याम रजक को आरजेडी का दामन क्यों छोड़ना पड़ा, और वो भी आज एक एक करके आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज बता देते हैं कि श्याम रजक जो है उनका साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव पर तंज है। लालू प्रसाद यादव को लेकर के कह रहे हैं कि वो शतरंज के खिलाड़ी थे, वो शतरंज का चाल चलते रहे और हम रिश्तेदारी निभाते रहे। यही लाइन श्याम रजक ने कही है, अपनी पंक्तियों में कही है, और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर वो पार्टी छोड़ दिए हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और ना फर्क पड़ रहा है। जी मधुबाला, जिस तरह से अभी आपने कहा कि शतरंज का खेल लालू प्रसाद यादव को, तो बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव काफी बड़े व्यक्ति, यानी कहा जाए तो बुजुर्ग व्यक्ति है और राजनीति में उनसे बड़ा तो कोई योगदान और देने वाला ही नहीं है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के शासन में कई चीजें हुए, कहा जाए तो बिहार में जंगल राज का भी नेता उन्हें कहा गया। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव सिर्फ शतरंज ही नहीं, अपने बातों से भी खेलना अच्छी तरह से जानते हैं। और रही बात श्याम रजक की, तो वो तो सबसे राजद के अच्छे माने जाते थे, परिवारी उनसे रिलेटिव था, मतलब रिलेशन था। ऐसा कई बड़े खुलासे किए श्याम रजक जो है। आज दिन कहते थे कि लालू भैया भी कभी कहते थे, कभी चाचा कहते थे उन्हें, यानी पारिवारिक संबंध भी उनकी अच्छी थी। लेकिन मधुबाला, आप अभी कह रही हैं कि अब वो 4 वर्ड्स में खेल रहे हैं, यानी शतरंज का खेल कर रहे हैं, यानी भैया कहे जाने वाले आखिर खिलाड़ी कब से बन गए? देखिए, श्याम रजक का ये जो 4 पंक्तियों में उन्होंने अपने बातों का व्याख्या किया है, अपने बातों को दर्शाया है, लोगों के सामने जो पेश किया है, तो उससे साफ तौर पर हम यही कह सकते हैं कि श्याम रजक जो हैं वो लगातार रिश्तेदारी निभा रहे थे। जैसा कि श्याम रजक ने लोगों के सामने अपनी बातों को रख करके बताया है कि मैं तो रिश्तेदारी निभा रहा था और वो शतरंज का चाल चल रहे थे मेरे पे। यानी कि 2015 के बाद श्याम रजक को एक भी बार मौका नहीं मिला है, वो बैठे रह गए हैं, वो उम्मीद लगा रहे थे जी मधुबाला, इस बार मिलेगा। श्याम रजक का बहुत ज्यादा उम्मीद था, और उम्मीद पर जब पानी फिर जाता है तो जो चोट लगता है, चोट लगने के बाद ही दिमाग खुलता है। और श्याम रजक का यही कहना है कि अब मेरा दिमाग खुला, इस वजह से मैंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, जिस तरह से अभी आपने कहा कि पारिवारिक संबंध था, वो लगातार लालू प्रसाद यादव पे भरोसा करते रहे। लेकिन लालू प्रसाद यादव क्या किए, जब चुनावी दौर आया तो उनके जगह किसी और को वो चुनाव लड़ा दिए। तो उनको चाहिए था कि जो मेरे अपने व्यक्ति हैं, जिनसे मेरा पारिवारिक संबंध है, उन्हें खड़ा करें। तो उस समय तो कहा जाए तो श्याम जी को उस टाइम झटका ही लग गया था। लेकिन जब वो आगे कितना इंतजार करते, कितना सब्र करते लालू प्रसाद यादव को, वो भरोसा कितना जताते, कभी ना कभी एक पल के लिए भरोसा भी टूट जाता है। यही श्याम जी के साथ हुआ। हालांकि जिस तरह से अब तेजस्वी यादव है, वो अपने पापा की चाल पर बिल्कुल चल रहे हैं। जिस तरह से उनके पिताजी किए, अब वही तेजस्वी यादव करे, तो कहीं
कहीं ना कहीं श्याम रजक का इस्तीफा देना काफी अच्छा भी निर्णय माना जा रहा है। देखिए, श्याम रजक सोच समझ के वो काफी अच्छे नेता माने जाते हैं, काफी अनुभवी नेता माने जाते हैं। उन्हें राजनीति का क्या, कैसे, क्यों, कब क्या करना है, उन्हें हर एक चीज का आइडिया भी है और वो काफी अच्छे नेता हैं। आरजेडी का दामन वो पकड़े हुए थे तो काफी भरोसा जता करके, देखिए आप किसी भी चीज का अगर आप दोस्ती निभा रही हैं तो अगर आपको कोई दोस्ती में दरार आता है या फिर धोखा देता है तो उसके बाद एक ना एक दिन वो दिमाग खुलना ही खुलना है और वही श्याम रजक के साथ हुआ है। और श्याम रजक को अब समझ में आ गया था कि अब यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, इसी वजह से उन्होंने अपनी पंक्तियों को पेश किया और अपनी बातों का इस तरीके से साझा किया और उसमें यही लाइनें लिखा कि मैं तो चाल ही नहीं समझ पाया, शतरंज का मैंने चाल ही नहीं समझ पाया, मैं तो रिश्तेदारी निभाते गया। और दूसरी बात ये हो जाती है कि श्याम रजक इस्तीफा दिए हैं तो एनडीए के तरफ से भी उन्हें ऑफर मिला है और ये भी सूत्रों के मानिए, अगर सूत्रों की खबरों आ रही है कि श्याम रजक बहुत जल्द जदयू में शामिल हो सकते हैं, ऐसा भी खबरें निकल मधुबाला जी, आपने अभी कहा कि जदयू में शामिल हो सकते हैं, वो तो पहले भी जदयू में थे लेकिन अचानक बीच में वो आरजेडी में जाते हैं, लेकिन फिर से जदयू में, यानी कहीं ये सोची समझी चाल तो नहीं है? नहीं, ये चाल हम नहीं कह सकते। देखिए, राजनीति एक ऐसा चीज होता है, राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहां पे कब, कहां, कौन, कैसे नहीं कोई बदल सकता है, जान भी नहीं सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज होता है कि जहां आपका वैल्यू ज्यादा हो, जहां आपका अहमियत ज्यादा हो तो आप उस तरफ खिसक सकते हैं, आप उस तरफ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजद के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि आए दिन उनके अपने व्यक्ति उनकी पार्टी छोड़कर इस्तीफा दे देंगे। देखिए, लालू प्रसाद यादव को बराबर झटके लगे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का साफ तौर पर कहना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो कहने की बात है, उनके बेटे भी आए दिन बहुत बड़ी बातें करते हैं। अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी कहना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, श्याम रजक इस्तीफा दिए हैं तो दे दे। देखिए, ऐसे कई और भी लोग हैं जो इस्तीफा दे दिए हैं राजद से। मैंने रामकृपाल यादव का भी बात किया था, रामकृपाल यादव भी इस्तीफा दे करके एनडीए में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो इस तरीके का घटना होते ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी है, जिस तरह से श्याम रजक जो है वो अब जदयू में जाते हैं तो काफी बड़ी बात हो जाती है क्योंकि श्याम रजक को नेता के तौर पे, कहा जाए राजनीति के तौर पे, तो बहुत बड़ा माना जाता है। जिस तरह से वो अपनी राजनीति में बहुत पहलुओं को देखें, उन्हें समझदारी है कि राजनीति में किस तरह से खेला जाता है। जब जदयू में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव अगर वो लड़ते भी हैं तो काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक कहा जाए तो श्याम रजक सबसे बड़े नेता हैं अगर राजनीति की बात की जाए तो। लेकिन यहाँ बात आती है जब आरजेडी की, तो कहीं ना कहीं आरजेडी के अब खेमे से धीरे धीरे लोगों का निकलना शुरू हो गया है। अब इस दौरान वो बिहार विधानसभा का चुनाव किस तरह पार करेंगे, क्योंकि जब नाव हल्की रहती है तो डूबने का भी खतरा ज्यादा रहता है। अब उन्हें बचाने के लिए कोई रहेगा भी नहीं। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके से श्याम रजक ने अभी जो इस्तीफा दिया है उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता यानी कि तेजस्वी यादव का क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ लालू प्रसाद यादव फैसला आगे लेने वाले हैं, ये हम लोग जरूर साझा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जरूर साझा करेंगे आगे का फैसला क्या कुछ है। लेकिन अभी यही निकल करके सामने आ रहा है कि श्याम रजक अब एनडीए में जा सकते हैं। जी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव उनके साथ जो भी व्यवहार किया, श्याम रजक ने उनके जो जवाब के तौर पे जदयू में शामिल हुआ, फिर से अपनी पार्टी पे भरोसा किया, यानी कहीं ना कहीं राजद अपने लोगों के साथ कुछ ऐसे व्यवहार कर देते हैं कि उन्हें खुद उनकी पार्टी छोड़ के इस्तीफा देना पड़ जाता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के लिए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव काफी बड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अकेले कितना संभालेंगे, क्या नए चेहरे लाएंगे, क्या करेंगे, ये हम आपके बीच यूं ही साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।